नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज वैसे ठंड कड़ाके की है, जबरदस्त कड़कड़ाती सर्दी है। 1-2 बजे तक धूप भी देखने को नसीब नहीं हुई, फिर हल्की फुल्की आई। लेकिन धूप चाहे देखने को मिली हो या नहीं, लेकिन अपनी क्लास तो आएगी। आज प्रजामंडल का ये पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले जो है 1 नंबर पार्ट इसका एक जो कल दिया था वो देख लेना, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों को ट्रिक से याद करवाया। और जहां तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ प्रश्न जो बनने की संभावना है वो कल वाली क्लास से ज्यादा है। अब आज वाली क्लास जो है पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए, हाँ, आज वाली क्लास में से आप लोगों को यह पूछा जा सकता है ज्यादा कि कौन सा व्यक्ति कौन से प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो है वर्ष पूछे जाते हैं और कौन से व्यक्ति, क्योंकि एक ही व्यक्ति नहीं होता है प्रजामंडल से संबंधित, और भी व्यक्ति होते हैं। तो कौन सा व्यक्ति कौन से प्रजामंडल से संबंधित है ये जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, याद करना है। ठीक है, जहां पे ये प्रजामंडल के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब जैसे बहुत हाई लेवल का कोई एग्जाम है तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये है, लेकिन अपन जो है पूर्णता के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये, क्योंकि आप लोगों के जो है अपन क्लासेस जो है YouTube के ऊपर ही लाते हैं। जीजीडी की आज दिन तक एक भी क्लास जो है ऐप पर नहीं आई। यदि क्लास आ रही है और पढ़ेंगे तो विद्यार्थी सभी पढ़ेंगे। कोई ऐसे नहीं कि जिनके पास में पैसे हैं, फीस दे सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो नहीं दे सकते वो नहीं पढ़ सकते। सभी के लिए समानता है, शिक्षा पे सभी का अधिकार है। ठीक है, तो गुणवत्ता युक्त क्लासेस और गुणवत्ता युक्त कंटेंट, शिक्षा पे सभी का अधिकार सुनिश्चित करना ही अपना उद्देश्य है, और आप लोगों के सहयोग से ये सार्थक भी हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का प्रजामंडल, अभी और क्लासेस भी आएगी इसके बाद में। जैसे जैसे एक क्लास दर क्लास आती है आप लोगों का सिलेबस भी पूर्णता की ओर बढ़ेगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, है ना। लेकिन नियमितता आप लोगों को रखनी पड़ेगी। ठीक है, करें शुरू। आज के इसमें अपन मुख्य 4 प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और जहां तक मेरी कोशिश है कि सवाल बाहर नहीं जाए। ठीक है, याद आप लोगों को करने पड़ेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले चलते हैं अपन मारवाड़। मारवाड़ क्या है, तो मतलब जहां जहां मारवाड़ आ जाता है लिखा हुआ, है ना, जहां जहां मारवाड़ कहीं भी आए लिखा हुआ, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यह बात हो रही है जोधपुर की। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। अब तो देखो जैसे कि फलोदी को भी अलग कर दिया, लेकिन वो आसपास वाला क्षेत्र आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि बात मारवाड़ की आए तो जोधपुर की बात हो रही है, और जोधपुर की बात आए और जय नारायण व्यास की बात नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। लोकनायक, लक्कड़ व कक्कड़ और मारवाड़ के शेर इनको कहा जाता है। देखो, मारवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष अपन ने ट्रिक में नहीं लिया था, लेकिन मैंने आपको कल कहा था कि मारवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई है। ठीक है, और जहां जय नारायण व्यास नहीं आए तो मारवाड़ जो है वो अधूरा है। तो संस्थापक इसके कौन है, जय नारायण व्यास है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष बने वो भंवरलाल सर्राफ बने हैं। जितनी स्लाइड दे रहा हूं ना आप लोगों के एग्जाम के लेवल के अनुसार ही है, और बढ़िया तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, प्रजामंडलों का देखो उद्देश्य याद करो क्या थे, कि सभी प्रजा के लिए भाई प्रयास करना, उत्तरदायी शासन की मांग करना वगैरह, जैसे कल की क्लास में अपन ने पढ़ा। तो यहां पे भी यही थे, लेकिन जो राजा होंगे, जो शासक होंगे, वो थोड़ी चाहेंगे कि जनता को अधिकार मिले। तो वो कहीं ना कहीं इन नेताओं की, जनता के जो नेताओं थे उनकी आवाज दबाने का प्रयास करते थे। जैसे कि जय नारायण व्यास आवाज उठाएंगे तो इनकी आवाज दबानी है, तो इस तरीके से वो प्रयास करते थे। जब ये चीजें इन जन नायकों के सामने आई तो फिर इनकी आवाजों को भी दबाने का प्रयास किया गया। तब जय नारायण व्यास ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, मारवाड़ की जो अव्यवस्था थी तो इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिसमें पोपाबाई की पोल, ठीक है, जिसे कहा जाता है पोपाबाई पोल, और आप कह सकते हो एक और मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। इन पुस्तकों के माध्यम से जय नारायण व्यास ने यहां की जो अव्यवस्था थी इसको उजागर करने का प्रयास किया। अब है बताओ कि कोई अव्यवस्था उजागर कर बिन कोई शासन या शासक सहन कर ही के नहीं करे, तो वही इन्हें और इनके जो सहयोगी थे उनसे भी क्यों जो है जेल में डाल दिया गया। या तो यहां जहां पे भी प्रजामंडल आंदोलन हुए, या तो जेल में डाला गया, या वहां से कर देते निर्वासित, निष्कासित कर देते शासन से। ठीक है, देश निकाला दे देते। ये दो चीजें प्रजामंडल के जितने भी नेता हुए हैं, जननायक हुए, उनके साथ में हुई है, जो यहां पे भी हुई। ठीक है, क्योंकि ये आवाज उठाते थे। अब देखो यहां पर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1934, आप लोगों को ध्यान रखनी है।
आंदोलन को गति देने के लिए। अब भाई नेता भी कम नहीं थे, एक चीज किसी चीज पे रोक लगाते तो दूसरे नाम से उसे गठित कर देते, फिर तीसरे नाम से कर देते, ऐसे ही। तो इसलिए भी ध्यान रखना कि आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। ऐसे प्रश्न सीधे बनते हैं। मारवाड़ लोक परिषद अलग है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद ये अलग है, ठीक है। यहां पे किसका गठन किया गया? मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में किया गया। ये तो चीज रही यहां, ठीक है। अब जो चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है आप लोगों को, जो सीधे सीधे सन पूछे जाते हैं, प्रजामंडल में ज्यादातर जो है फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो देखो ये सारी की सारी संस्थाएं और फैक्ट मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, जिसमें आपको पूछे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है 1918 में इसका गठन हुआ था। अब जिन्होंने 1923 पढ़ रखा है उन्हें भी बताऊं कि 1918 में गठन हुआ है, लेकिन इसे ये भी बीच में जो है निर्जीव प्राय हो गई थी, तो इसका पुनर्गठन 1923 के अंदर किया गया। ये देखो मारवाड़ हितकारिणी का पुनर्गठन ये 1923 के अंदर पुनर्गठन किया गया। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है, गठन भी ध्यान रखना और पुनर्गठन भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग, जैसे किसी एक संस्था पे रोक लगाते तो दूसरी संस्था वापस खड़ी कर दी जाती थी, तो भाई आंदोलन करता भी कम नहीं थे। मारवाड़ यूथ लीग का सन पूछे तो 1931 आप लोगों को याद रखना है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद पूछे तो 1929 आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 1929 के अंदर। फिर एक बार ये प्रश्न बना था और बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा दिवस। क्या प्रश्न था कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? तो कृष्णा दिवस जो है वो जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था और यह मनाया गया 1936 के अंदर। क्यों मनाया? कृष्णा देवी नाम की एक विधवा महिला थी जिसका अपहरण कर लिया गया था, ये कह सकते हो हुक्मरानों द्वारा, यानी कि जो सत्ता में थे उनके द्वारा, ठीक है। तो उसका अपहरण किया गया, तो भाई उनके घर वालों ने आवाज उठाई तो कोई सुनने वाला नहीं था। तब उन्होंने प्रजामंडल के जो नेता थे उनसे निवेदन किया, तो प्रजामंडल के नेताओं ने प्रयास किया और इसी प्रयास के अंतर्गत कृष्णा दिवस मनाया गया 1936 के अंदर। यह था कृष्णा दिवस, ठीक है। अब पूछा क्या था कि कौन से प्रजामंडल संबंधित है, अब पूछ ले कि कब, तो 1936 आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तोल आंदोलन जो है आनंदमल सुराणा ध्यान में रखना, ठीक है। आनंदमल सुराणा, चलो एक नाम और ध्यान में रख लेना, और किशनलाल बाफना, किशनलाल बाफना। अच्छा ये एक लाइन के हिसाब से ग्रीन वाली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं बोल के वापस, ठीक है। आनंदमल सुराणा और किशनलाल बाफना, ये दोनों जो है तोल आंदोलन से संबंधित। क्या तोल में गड़बड़ियां चलती थी, यहां पे कोई सही तरीके से नहीं तोलते थे, तो इस तोल आंदोलन से संबंधित जो गड़बड़ियां थी उनको दूर करने के लिए तोल आंदोलन चलाया गया, और ये आनंदमल सुराणा और किशनलाल बाफना के द्वारा ये चलाया गया। ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों के मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। अब आप लोगों के दिमाग में यदि नहीं आ रहा है तो मैं डालता हूं एक प्रश्न कि सर इसमें से संबंधित यदि कोई और नाम पूछ लिया जाए तो क्या यही नाम है? कि हाँ, आनंदमल सुराणा हमारे ध्यान में आ गया, किशनलाल बाफना हमारे ध्यान में आ गया, जय नारायण व्यास हमारे ध्यान में आ गया, भंवरलाल सराफ हमारे ध्यान में आ गया, रणछोड़ दास गट्टानी आ गया। अब इसके अलावा यदि कोई और नाम पूछा जाए तो क्या यही है पर्याप्त या और है? और है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कोई नाम आपको पूछेंगे तो आप गलत नहीं करोगे, उसकी तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। चलो मैं एक बार पानी पी लेता हूं और आप ले लो स्क्रीनशॉट। आओ भाई बढ़ा आगे। ये रहे मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सभी व्यक्ति, यानी कि पूछेंगे। वैसे पशु परिचर का यदि कोई हवा बनाए तो हवा यानी कि भय में आपको आने की आवश्यकता नहीं है, जिस लेवल का एग्जाम होता है ना उसी लेवल से पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था जितनी मैं क्लासें दे रहा हूं, जितने विश्वास के साथ में मैं पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 क्लास यहाँ पे देखे आपको कहूं कि ऐप पे आ जाओ, मेरा कोर्स ले लो, मैं वहां से सब कुछ आप लोगों को करवा दूंगा। ये तो सभी करते हैं, मैं भी करूंगा, तो कोई नई बात है नहीं। और उसमें वो विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी है। तो मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा, आज दिन तक
जब से चैनल बनाया मैंने किसी शिक्षक की बुराई इस चैनल से की नहीं, और मेरे से जो विद्यार्थी, मेरे पे कई बार जैसे है ना विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह आते हैं टेक्निकल टीम के पास, सर फलाना व्यक्ति ये कह रहा है, वो कह रहा है। भाई वो कह रहा है तो उसका कर्म है वो, मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है विद्यार्थियों को पढ़ाना और विद्यार्थियों को एक अच्छा संदेश देना कि यदि मैं किसी शिक्षक की या मैं किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं तो आप लोगों को भी नहीं करनी है, और यदि कोई करता है तो आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे बढ़िया मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। जो व्यक्ति जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, वो उसके कर्म के अनुसार कर रहा है, अपन अपने कर्म के अनुसार कर रहे हैं। अपने को पता है कि अपने कर्म जो है वो सात्विक है और अपनी भावना जो है वो एकदम पवित्र है, तो बस आगे बढ़ते चलो। और यदि कोई आपकी बात कर रहा है, यानी कि आपके अंदर कोई बात है, तब वो आपकी बात कर रहा है, करने दो, बढ़िया है। तो ये भावना रखा करो। यदि कोई कहे हमारे गुरुजी है गौरव सर और उसने ऐसे कैसे कहा, अरे कह दिया क्या हो गया भाई, इंसान है, इंसान के बारे में कह देगा, कह देगा। मैं नहीं कह रहा ना किसी के बारे में, बस मौज करो, राज करो और पढ़ो बढ़िया टॉप क्लास। पढ़ाई पे ध्यान दो, दुनियादारी चलती रहती है। जितना पढ़ाई पे ध्यान दोगे उतना आप मजबूत बनोगे, जितना मजबूत बनोगे उतना जल्दी एग्जाम क्रैक कर लोगे और अपने सपनों को जी लोगे। बस यही उद्देश्य है ना अपना। अपना उद्देश्य ये थोड़ी है कि फलाना वो कह रहा है, ढिकना वो कह रहा है, हम सर को कह, सर उनको कह। छोड़ो ये बातें सारी, दुनियादारी ऐसी चलेगी, ठीक है। आप तो पढ़ने पे ध्यान दो बस। चलो, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सभी व्यक्ति जिनमें जयनारायण व्यास सबसे पहले आएंगे। सबसे पहला नाम आप लोगों को जयनारायण व्यास ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा भंवरलाल सराफ पढ़ लिया आगे। मथुरा दास माथुर MD M नहीं भूला जा सकता। जोधपुर से MD मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल भी है जोधपुर के अंदर। मथुरा दास माथुर, छगन राज चौपासनी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, रणछोड़ दास गट्टानी, चांदकरण, शारदा, आनंद राज खुराना, किशनलाल बाफना पहले ही बता चुका मैं। तो इनमें से कोई भी नाम पूछे यानी कि ये मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं वैसे एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, जीजीडी फैक्ट। यदि जीजीडी फैक्ट 1 नंबर से लगाकर अभी तक अपन ने कितने 182 दिए हैं, 182 भी आपने देख लिए ना, पढ़ लिए ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठा के देख लेना, उसमें से ढंग से यदि देख लोगे ना तो आपको जो है 40-50% सवाल तो उसमें ही मिल जाएंगे। क्या लगा आपका? आपका श्रम नहीं लगा, आपका पैसा नहीं लगा, आपका कुछ भी नहीं, आपको हर रोज मिल रहा है जीजीडी फैक्ट। बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कठिन से कठिन सवाल, चाहे अपने क्या कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बना हुआ दरवाजा किसने बनाया, बहुत बढ़िया स्तरीय सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल भी अपन फैक्ट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और बढ़िया आप लोगों के सामने खुली किताब है, कहीं से भी कभी भी देखो आप और जज करो, आराम से पढ़ो, बढ़िया है ना। तो मैं कोशिश करूंगा जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी ये प्रजामंडल से संबंधित जो सारे प्रमुख व्यक्ति है ना वो देने के आप लोगों को प्रयास करूंगा, ताकि उससे भी आप लोग जो है पढ़ सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, जोधपुर हो गया तो जयपुर पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे जयपुर को पहले पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, अपन बाद में पढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई, एक 1931 में और फिर बाद में होती है। ये मतलब 5 साल के लिए निर्जीव हो जाता है, निर्जीव प्राय हो जाता है, फिर बाद में वापस जो है 1936-37 में इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल की 2 बार हुई है। देखो स्थापना 1931 में तब की थी कर्पूरचंद पाटनी ने, लेकिन बाद में जो है जमनालाल बजाज ने इसे पुनर्जीवित किया। तो 5 वर्ष के लिए जो है ये निर्जीव प्राय हो जाता है, ठीक है, सक्रिय नहीं रह पाता। और सक्रिय नहीं रहने का कारण भी यह है कि शासकों का दबाव ज्यादा होता है, जो एक्टिव नेता होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है वगैरह। ये फिर बाद में जब एक्टिव नेता आएंगे तब वापस और ये होगा। तो जमनालाल बजाज के प्रयासों से, क्योंकि जमनालाल बजाज ने एक ध्यान रखना चरखा संघ भी स्थापित किया था, चरखा संघ 1927 में, है ना। जमनालाल बजाज के प्रयासों से पुनर्जीवित होता है। तो इसके अध्यक्ष जो है वो जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया जाता है। किसे? उपाध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया जाता है। 1936 में इसका पुनर्गठन किया जाता है और इसका पहला जो अधिवेशन है 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ही किया जाता है। हीरालाल शास्त्री जैसे कद्दावर नेता भी इससे जुड़े हुए हैं। क्यों? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो है पुस्तक है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ठीक है, और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। तो हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। जमनालाल बजाज तो है, जानकी देवी बजाज ने भी अध्यक्षता की है इसकी,
ठीक है, 1944 में की थी। अब यहां पे जो है जयपुर प्रजामंडल में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट और आजाद मोर्चा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या पूछा जाता है? पहला प्रश्न जो बिल्कुल साधारण लेवल पे पूछा जाएगा वो ये है, और आप लोगों को मुझे जहां तक लगता है ये पूछा जाएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? ऐसे देखोगे तो बहुत आसान प्रश्न है ना, और आप करके आ सकते हो बिल्कुल आसान, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे तो फिर उसके लिए तो आसान नहीं है, या कोई बिल्कुल फ्रेशर से नई तैयारी स्टार्ट की, बेचारा ध्यान नहीं दे पाए या कहीं पढ़ने को भी नहीं मिले तो उसके लिए तो कठिन है, लेकिन है ये आसान है। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जो है वो जयपुर प्रजामंडल से है। अब देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ किसके साथ, यहां पे एक व्यक्ति का नाम आया है हीरालाल शास्त्री, तो यहां पे लिख दो फटाफट से कि हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और जो है ये किसके मध्य हुआ वो देखो, मिर्जा इस्माइल के मध्य। अब देखो, अब इस्माइल चाहे ऐसे लिखो चाहे इस्माइल ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख देना, ठीक है, मिर्जा इस्माइल के मध्य। अब ये पूछे कि कब हुआ, तो 1942। अब ये जो टाइम पीरियड था ना 1942 वाला, ये टाइम पीरियड था भारत छोड़ो आंदोलन का। ये कौन सा टाइम पीरियड था? भारत छोड़ो आंदोलन इस समय छिड़ा था, ठीक है, अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये कैसा एग्रीमेंट था? ये था समझौतावादी, ठीक है, समझौतावादी, यानी कि कहीं ना कहीं सीधी सी बात ये समझ लो कि इस एग्रीमेंट के जरिए जो आंदोलन करता थे, जो प्रजामंडल के नेता थे, उनकी बातों को मतलब जैसे तैसे समझौता करके दबाना था और इनको इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से रोकना था। जबकि ये तो आंदोलन करता था, इनको तो शामिल होना ही था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहां पे जो है इनके मध्य फूट पड़ती है। फूट किसके मध्य पड़ती है? जो प्रजामंडल के आंदोलन करता होते हैं ना नेता, उनके मध्य फूट पड़ती है, और उसमें से एक बाबा हरिश्चंद्र वो निकलकर यहां पे इस आजाद मोर्चे का गठन करते हैं। कौन करते हैं? बाबाजी करते हैं, बाबा हरिश्चंद्र जो है, ये भी 1942 की बात है। अब क्यों? क्योंकि ये हीरालाल शास्त्री की समझौतावादी नीति के खिलाफ थे। क्या हमें समझौतावादी नीति अपनानी नहीं है? अब समझौतावादी नीति में यह है कि क्रांतिकारी मतलब आंदोलनकर्ता जो है ये ज्यादा आवाजें उठाएंगे नहीं, और ये जो है ज्यादा घटनाएं करेंगे नहीं वगैरह, इनका जो है इधर उधर दूसरे क्रांतिकारी नेताओं से मिलना वगैरह वो सब रोकथाम वगैरह ये चीजें होती है। तो इसमें क्या है, ये इनके खिलाफ थे। अब याद आपको रखना होना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके किसके मध्य हुआ। तो देखो जेंटलमैन शब्द ही अड़ो है कि आप रे और मेरे मध्य हो नहीं सके। जेंटलमैन यानी कि बढ़िया सूट बूट में कोई आदमी आई, अपादम जय ज्यों त्यों मफलर बांध, जैकेट लटका राजिया गरम, और थे भी बढ़िया रजाई में बैठा बैठा पढ़ रही हो, ठीक है। तो आप और मैं, आपके और मेरे मध्य हो नहीं सकता। तो यानी कि ये तो जेंटलमैन यानी कोई बहुत बड़े दिग्गज नेता है या कोई आदमी है उनके मध्य। हीरालाल शास्त्री तो है ही, मुख्यमंत्री रह चुके, और मिर्जा इस्माइल जो उस समय मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मिर्जा इस्माइल, तो इनके मध्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य ही होगा जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो यहां से ऐसे याद रखना है। बाबा हरिश्चंद्र, बाबा जी को बात हजम नहीं हुई है, जेंटलमैन एग्रीमेंट बाबा है भाई, बाबा जी को बात हजम नहीं हुई, बाबा जी निकल गए, आजाद मोर्चा अलग से गठित कर दिया। फिर 1945 के अंदर पुणे विलय हुआ। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से पुणे जो है इन दोनों का विलय हो गया। ये जयपुर प्रजामंडल में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई ले लिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओ भाई फिर पूछे आप लोगों को कि जयपुर प्रजामंडल फलाना आदमी कौन से प्रजामंडल से संबंधित रहा, तो अपने भी कांटा निकालना पड़ेगा। तो कपूरचंद पाटनी अपन पढ़ के आ गए पहले ही, हीरालाल शास्त्री जी को पढ़ लिया, टीकाराम पालीवाल ए भी मुख्यमंत्री रियोडा, तो आने भी जयपुर में ही पढ़ना है, ठीक है। रामकरण जोशी जी को जयपुर में पढ़ना है। हंसडी राय, बाबा हरिश्चंद्र, पूर्णानंद जोशी जी को जयपुर में पढ़ना है, इसीलिए बोला वहां पे भी ताकि जोशी आ जाए, ध्यान रखना। जमनालाल बजाज, ठीक है। दुर्गावती देवी, महिलाओं का नेतृत्व किया, दुर्गामती देवी भी आता है नाम, ठीक है। बालचंद्र शास्त्री, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी आदि, इन सभी का संबंध जो है जयपुर प्रजामंडल से रहा है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लियो। देखो स्क्रीनशॉट लेने वाला तो जो है ताक में ही रहा करो, ताकि पटाक
2 सेकंड के लिए मैं हटा, आपने लिया, काम तमाम। ठीक है, आइए भैया मेवाड़ प्रजामंडल। अब मारवाड़ का मतलब जोधपुर है, तो मेवाड़ का मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कहीं ना कहीं उदयपुर है। ठीक है, अब मेवाड़ उदयपुर यूकेवीएसडी अपन ने पढ़ा ना कल ट्रिक में, 1938। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को इसका मतलब इसका जो है स्थापना हुई है। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता से एक चीज ध्यान में रखना, साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर ये क्या था? साहित्य कुटीर ये बलवंत सिंह मेहता जी का घर था जहां पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, इसीलिए बलवंत सिंह मेहता जी को फिर बाद में अध्यक्ष बना दिया, इसलिए नहीं, यानी कि ये तो नेता थे इसलिए बनाया है। ठीक है, तो साहित्य कुटीर के अंदर ये स्थापना की गई। ठीक है, इनके उपाध्यक्ष बनाए गए भूरेलाल बया को, जिन्हें बाद में सराड़ा के किले में जेल में डाला। सर देखो उस समय जो है जो दुर्ग हुआ करते थे उन्हें ही जेल बनाया करता था, तो सराड़ा किले में, यहां लिख देता हूं जेल, ठीक है, डाला। और इस सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या? मेवाड़ का काला पानी। भूरेलाल बया को मेवाड़ के काले पानी की सजा मिली थी। ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे यहाँ के, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, पहला अधिवेशन जो हुआ 1941, देखो एक आ रहा है पीछे, इससे ध्यान रखना है कि एक पहला अधिवेशन हुआ है। इसका मैंने 7वां अधिवेशन कल आप लोगों को बताया था, है ना, वो भी ध्यान में रखना। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता से हुआ है। और ये पूछे ना आपको कि ये कहां हुआ, तो ये भी मैं बता देता हूं। एक ये हुआ है शाहपुरा हवेली। शाहपुरा हवेली है उदयपुर के अंदर ही, लेकिन इसका नाम है शाहपुरा हवेली, इसके अंदर हुआ है। और इस पहले अधिवेशन में ही, यहां लिखता हूं ध्यान रखना, जेबी कृपलानी, ये प्रश्न बना तो बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, ये प्रश्न बना ना, जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ओके, आगे बात समझ में। ओ प्रश्न बन गयो नहीं तो जुग जुग जियोला, यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न और आप सही करके आओगे। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने हिस्सा लिया। ठीक है, चलिए, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कौन से प्रजामंडल संबंधित, तो मेवाड़ या उदयपुर, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो नारायणी देवी, मोहनलाल सुखाड़िया, रमेश चंद्र व्यास आदि भी इससे संबंधित रहे। लेकिन और भी व्यक्ति है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आप लोगों का काम है फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेना और यूं इच्छा करे कि हाँ सर क्लास को नियमित ले रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो शेयर कर दिया करो। मैं वैसे देखोगे आप कितनी क्लासें आपने देखी होगी, मैंने कभी भूल से भी शायद नहीं कहा होगा कि आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, कभी नहीं कहता। प्यासा कुएं के पास अपने आप आएगा, जब उन्हें यानी कि आप लोगों को प्रयास समझ में आ जाएंगे तो फिर कहने की क्या बात है, दिल से दिल के तार जुड़ जाएंगे, फिर कहने की कहां बात है भाई। एक दूसरे की भावनाएं समझने लग गए, फिर कहने की कहां बात है। घर वालों में सॉरी थैंक यू वगैरह थोड़ी कहा जाता है, नहीं कहा जाता। तो फिर आप लोग भी घर वाले आपको थोड़ी कहा, मैंने कभी कहता थोड़ी सब्सक्राइब करो, वो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अरे करना कर दियो। मैं तो सवाल जो पढ़ा रहा हूं वो याद जरूर कर लेना, निहाल हो जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन ले लोगे। सबसे मुख्य प्राथमिकता क्या है? सिलेक्शन लेना। ये थोड़ी है सब्सक्राइब करना प्राथमिकता है, नहीं है। सिलेक्शन लेना सबसे पहली प्राथमिकता है, तो पहला फोकस सिलेक्शन पे रहना चाहिए। और सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप नियमित पढ़ोगे और याद करोगे। बस जिंदगी जो है शॉर्ट है, और शॉर्ट है लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए, और प्रभावशाली तब बनेगी जब नौकरी लग जाओगे। ठीक है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सभी व्यक्ति, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी, ये भी ध्यान रखना, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखी और मेवाड़ की जो अव्यवस्था थी उसको उजागर किया। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया, हीरालाल कोठारी, दयाशंकर श्रोत्रिय, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वैद्य, प्रेम नारायण माथुर, और ये महिला बहुत इंपॉर्टेंट गंगाबाई नाथद्वारा की। ठीक है, और नारायणी देवी, भगवती देवी बिश्नोई, यानी कि महिलाओं में पूछे 3 महिलाएं बताइए, यहां महिलाओं में पूछे तो भी आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है,
चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आ जाओ भैया बीकानेर। अब बीकानेर प्रजामंडल है, यानी बीकानेर और बीकानेर के आसपास, जैसे रायसिंह नगर की घटना है, वर्तमान में तो रायसिंह नगर अनूपगढ़ में, लेकिन रायसिंह नगर की घटना है या चूरू की घटनाएं हैं, तो वो सारी की सारी जो है आप लोगों को बीकानेर प्रजामंडल के अंदर ध्यान में रखनी है। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं, 3-4 नाम तो ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मगाराम वैद है, चंदनमल बहड़ है, रघुवर दयाल गोयल है, ठीक है ना। ये 3-4 नाम तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने ही रखने हैं। कन्हैयालाल कंत्री है, जिन कन्हैयालाल ढूंढ भी कया करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। अब देखो, बीमा बूंदी का कल बताया था ना, वैसे बूंदी प्रजामंडल, उसमें मैंने बीमा बूंदी का, जैसे बीकानेर प्रजामंडल है वो 1936 है, बूंदी प्रजामंडल 1931 है, ठीक है। वो शायद मैं कल बताना रह गया था, 1936 ही बताया। वो बूंदी का वाली ट्रिक तो है सही है, लेकिन उसमें जो बूंदी प्रजामंडल है ना, वो 1931 में गठित है, ठीक है। उसे यदि आप लोगों ने 1936 ही लिखा हो तो 31 करना, वैसे मैं जो है नेक्स्ट क्लास वगैरह में बता दूंगा। और ठीक है, संस्थापक इसके मगाराम वैद्य और सहयोगी लक्ष्मण दास स्वामी। इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की गई, क्योंकि यहां पे स्थितियां ऐसी नहीं थी कि यहां करें, यहां पे प्रयास किए गए, लेकिन यहां पे स्थितियां नहीं बन पाने के कारण कलकत्ता में, यानी कि अपने राज्य से बाहर, कल भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। एक यहाँ की घटना जो 30 जून 1946 रायसिंह नगर में प्रजामंडल में खुला अधिवेशन हुआ, जहां पे आप लोगों को मैंने किसान आंदोलन में बताया था, बिरबल सिंह शहीद, वो 1 जुलाई 1946 को शहीद होते हैं। ये देखो 1946 की है, 1 जुलाई 1946 को शहीद होते हैं, लेकिन फिर डिसाइड किया जाता है कि बिरबल दिवस मनाना चाहिए, तो बिरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया। डिसीजन लेते लेते टाइम लग गया, 17 जुलाई को बिरबल दिवस मनाया गया। तो यहां पे यदि पूछे बिरबल दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो वो भी यहां से, बिरबल दिवस, ठीक है। इसमें चंदनमल बहड़, हनुमान सिंह आर्य आदि का संबंध तो रहा ही है। साथ में ध्यान में रखना, चूरू के अंदर जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला कन्हैयालाल ढूंढ के प्रयासों से स्थापित की गई, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी इसी प्रजामंडल का हिस्सा रहा है, ठीक है। अब देखो, बीकानेर सर्व हितकारिणी सभा आप लोगों को पूछेंगे तो ध्यान रखना, 1913 में इसका गठन किया गया है, और 1913 में इसका गठन है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का पूछे तो 1942 के अंदर इसका गठन किया गया है। बीकानेर एक दिग्दर्शन, ये जो है चंदनमल बहड़, स्पेशली चंदनमल बहड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जिसके अंदर बीकानेर में फैली हुई अव्यवस्थाओं को उजागर किया गया। यानी कि ये सीधी सीधी आप ये कह सकते हो कि यहां के शासक थे गंगा सिंह जी, ठीक है, और गंगा सिंह जी के विरुद्ध ये लिखी गई थी। गंगा सिंह जी जब जो है गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, तो उनके विरुद्ध ये पुस्तक लिखी गई। फिर इन देश निकाला वगैरह भी मिला इन्हें। और यहाँ पे ये जो बीकानेर की थोती पोती है, ये भी गंगा सिंह जी के खिलाफ ही लिखी गई थी। इसमें मुख्य भूमिका जो थी वो मघाराम वैद्य की थी, मघाराम वैद्य ने। और ठीक है, इसका शीर्षक जो था ना वो यही था, गंगा सिंह का मुखौटा। इसका शीर्षक यही था। बीकानेर की थोती पोती भी जो है इसी से संबंधित यहां पे रहा है, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे पशु परिचर के लेवल से थोड़ा ज्यादा है ये, ठीक है। पशु परिचर एग्जाम के लेवल से अच्छा लेवल अपन ने पकड़ा है, ताकि सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा। वैसे इसके अलावा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो व्यक्ति आप लोगों को पूछ ले बीकानेर प्रजामंडल संबंधित, तो देखो मगाराम वैद्य है, चंदनमल बहड़ है, श्री राम आचार्य है, लक्ष्मण दास स्वामी है, रघुवर दयाल गोयल है, भिक्षालाल बोहरा है, गंगाराम कौशिक, सत्यनारायण वकील, प्यारेलाल, लक्ष्मीचंद, दाऊलाल आचार्य आदि। अब क्या सर ये याद कैसे होंगे? इतना कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है, बस ये है कि आपको इन्हें 3-4 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में प्रैक्टिस, उसके बाद में जैसे प्रैक्टिस करोगे, जब प्रश्न सामने आएगा तो आप लोगों को दिमाग में ये रिकॉल होने लग जाता है। हमारा अनुभव यही कहता है कि ये जो है कुछ समय के बाद में, रट्टा नहीं मारना होता, बिना देखे सोचोगे तब जो है याद नहीं आएगा, लेकिन जब ऑप्शन सामने आते हैं तब जो है ये रिकॉल होने लग जाता है, ठीक है। इसको ज्यादा हवा नहीं बनाना, बोझ नहीं लेना इसका, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया।
इसी के साथ अपनी आज की ये जो क्लास है इस कड़कड़ाती सर्दी में वो भी संपन्न हुई। और ये विश्वास रखना कि जब तक मैं स्वस्थ हूं आप लोगों की क्लास नहीं रुकेगी। 2.5 साल से ज्यादा हो गए, जिस एग्जाम की क्लास शुरू की है वो नहीं रोकी है, ठीक है। और मेहनत ईश्वर की कृपा से पूरी करते हैं और सपोर्ट बच्चों का पूरा मिलता है, इसलिए कार्य करने का भी जो है जुनून जगता है, एक जिद है, करना है तो करना है। तो इसलिए हम तो देखो नियमित रहते हैं, लेकिन आप लोग जितने नियमित रहोगे उतना आप लोग सिलेक्शन के पास में पहुंचोगे। तो यदि अभी तक भी आपके अंदर नियमितता नहीं आई है तो सबसे पहला प्रयास, याद रहे नहीं रहे अलग बात है, सबसे पहला प्रयास आप लोगों का होना चाहिए कि हम नियमित रहे। जितने नियमित रहोगे धीरे धीरे आप पाओगे कि आपको याद भी हो रहे हैं और आप एक अच्छे लेवल पे चले गए हो। सुनने में बहुत आसान लगती है ये बात, जब करोगे तब अपने अंदर खुद आप जो है सुधार देखोगे। और आप अपने लिए कर रहे हो इसलिए आप लोगों को करना है। यदि आप सोचोगे कि हम सर के लिए करें तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आपके लिए ही कर रहे हो और अपने लिए आज की दुनिया में सभी करते हैं। तो आप अपने लिए ही कर रहे हो इसलिए करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़िया पढ़ो, आराम से मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।